आज 12 जनवरी है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से रूबरू कराने वाले स्वामी विवेकानंद युवाओं को समाज सुधार, उच्च विचार और उदार सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। और विवेकानंद के इन्हीं विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 12 जनवरी 1984 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का ऐलान किया था। हर साल आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय युवा दिवस की एक थीम होती है। जैसे इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम इट्स ऑल इन द माइंड है। पर विवेकानंद के जीवन परिचय से अलग आज का हमारा यह वीडियो इस बात पर आधारित है कि आखिर स्वामी विवेकानंद होने के मायने क्या हैं। भारतीय जो प्राचीन परंपरा है वो दो मार्गों पर चलती है। भारतीय परंपरा में एक है निवृत्त मार्ग और एक है प्रवृत्त मार्ग। सुना है इतिहास में, पहले हो सकता है पढ़ा हो या चर्चा कभी सुनी हो। निवृत्त मार्ग मतलब क्या होता है? जो मानता है जो संसार है वो असत्य है, संसार जो है असत्य है, वास्तविक नहीं है। और जब संसार असत्य है तो संसार यानी माया में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है और हमें मुक्त किया, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण। मुक्त होना है इन चीजों से, जो भौतिकता है, मटेरियलिज्म है, इससे हमें क्या हो जाना है? मुक्त हो जाना। तो इस जो परंपरा है ये वेदांतों में, उपनिषदों में बढ़ाई गई। आगे चलकर बुद्ध ने, महावीर ने इसी निवृत्त, मैं किसी फिलॉसफी के उसमें नहीं कह रहा हूं, ये जो संसार को अवास्तविक मानना है, उससे मुक्त होना है, उससे अपने आप को अलग करना है, इसने एक वैल्यू सिस्टम, फोर्थ पेपर में पढ़े होंगे, वैल्यू सिस्टम जिसको त्याग कहते हैं। हमारे यहां महान वो नहीं माना जाता जो ज्ञानी है। क्या आपको लगता है भगवान राम से बड़ा प्रतापी राजा नहीं हुआ? विक्रमादित्य हो सकता है ज्यादा प्रतापी हो, चंद्रगुप्त मौर्य ज्यादा प्रतापी हो, पर राम महान इसलिए हैं क्योंकि वो जो हिंदू परंपरा का मूल्य है जिसको आप त्याग कहते हैं, त्यागना ही महानता का सबसे बड़ा क्या है? प्रतीक है। तो इस जो निवृत्त मार्ग है इसने भारत में एक मूल्य विकसित किया, त्यागना। हर चीज में क्या करो? त्याग करो। और जब आप त्याग करोगे तो आप क्या बनोगे? महान बनोगे। दूसरा था प्रवृत्त मार्ग। याद है आजीवक, चरवाक, नाम सुना था ना? याद करिए उस समय। जो संसार को वास्तविक मानते हैं, रियल मानते हैं। संसार क्या है? रियल है, वास्तविक है। संसार अगर रियल है तो संसार में जो चीजें हैं वो भी रियल हैं और उसका हमें उपभोग करना चाहिए, कंज्यूमर की तरह। हमें मतलब कंज्यूमर के सेंस में नहीं, पर उन्होंने कहा उपभोग करना चाहिए। आगे जीवन पता नहीं है कि नहीं है, ये जो जीवन है उसको क्या करो? उपभोग करो। ये प्रवृत्त मार्गी कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद से जुड़े हुए हैं। और जो निवृत्त मार्गी उसी को भारत में आध्यात्मिकता से जोड़ दिया गया। यानी आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? जब सब कुछ त्याग दो और सन्यासी हो जाओ, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा? हट्टा कट्टा हमारे जैसा मोटा तगड़ा आप जैसा युवा होगा, वो भी सन्यास, अपना भगवा हुआ कपड़ा पहन के क्या हुआ? सन्यास की तरफ क्या हो गया? चल गया। तो सन्यास, अब भाई किसी समाज में आदर्श जो गढ़े जाएंगे लोग वैसा ही बनना चाहेंगे ना। आजकल बच्चे इलन मस्क बनना चाह रहे हैं। हमारा बेटा कहता है हमें एलन मस्क बनना है, क्योंकि वो आदर्श गढ़े गए ना कि वही रियलिटी है, वही वो है। तो उस समाज में आज से 2000 साल पहले भारत में क्या गढ़ा गया कि जो संसार को वास्तविक न माने, जो सन्यासी बने, जो त्याग करे, वही कौन है? महान है। और प्रवृत्त मार्गी क्या कहते हैं? जो संसार का उपभोग करे। तो जो हमारे आइडियल गढ़े गए, बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, वो सब तो यानी प्रवृत्त मार्गियों को डोमिनेट कौन करने लगा? निवृत्त मार्गी। मतलब एक आदर्श क्या बन गया कि आपको त्यागना सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। व्यवहार में कहीं ना कहीं यही प्रबलता प्राप्त हो गई। तो इससे परिणाम क्या हुआ? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग आते थे, भारत को जीत लेते थे। क्यों? क्योंकि भारतीय पारलौकिक की बात करते थे कि अगले जीवन में क्या होगा। कोई नृप होए हमका का हानि, हूण हो, शक हो, कुषाण हो, मुगल हो, सल्तनत वाले हो, कोई वंश हो, लोधी वंश हो, हमको तो भैया क्या है? अगला जीवन सुधारना है। तो तुम हमारे धर्म में मत छेड़ो, हमारी जाति व्यवस्था का मत छेड़ो, सामाजिक व्यवस्था को, और शासन करो आराम से, हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पारलौकिक जीवन को क्या करना है? क्या करना है? बेहतर करना। ये परंपरा को विवेकानंद ने चुनौती दी।
आपको लगेगा क्यों, वो तो खुद ही सन्यास वाले लग रहे हैं, भगवा कपड़ा पहन के और शादी ब्याह नहीं किए। नहीं, शायद इसका मतलब है कि हमने विवेकानंद को शायद सही समझा नहीं। विवेकानंद जब पश्चिम जाते हैं शिकागो में, तो उन्हें पता है पश्चिमी समाज कौन है, निवृत्त मार्गी है कि प्रवृत्त मार्गी है। प्रवृत्त मार्गी, मटेरियलिस्टिक कल्चर, उसको शिक्षा देते हैं निवृत्त की, त्याग की, अध्यात्म छोड़ने की बात करते हैं, माया के बंधनों से मुक्त होने की बात करते हैं। लेकिन जब वो भारत में आते हैं तो भारत को किसकी शिक्षा देते हैं, निवृत्त होने की नहीं, किसकी, प्रवृत्ति होने। वो कहते हैं गरीब आदमी को भगवान की क्या जरूरत है, तुम्हारे बगल में कोई भूखा मर रहा हो, तुम उसको जाके गीता और अध्यात्म कुरान पकड़ाए दे रहे हो। अरे उसको उठाओ, उसको खड़ा करो, वो बंधनों से मुक्त हो और वो जीवन के ये जो भौतिक सुख हैं उनको प्राप्त करे। और भाई छोड़ो, मुक्त कब होगे, जब कुछ होगा। भाई जब कुछ होगा तभी तो तुम छोड़ोगे, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम छोड़ने की बात क्या कर रहे हो। देखा जाए एक तरह से मध्यम मार्गी है, वैचारिक अगर स्तर पे पढ़ेंगे, वो कहते हैं पश्चिम को पूरब से सीखना है। पश्चिम को पूरब से क्या सीखना है, त्याग सीखना है। दूसरों के लिए जीवन कैसे जिया जाए। युवाओं को क्या कहते हैं, युवा वही होता है जिसको देख के लोगों में उत्साह जागृत हो। युवा मतलब आप या हम हैं युवा और ऐसे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, आलस्य से भरे, थोड़ी युवा हो। तो किसी को देख के आपकी अंदर उम्मीद भर जाए, आंखों में देख के एक हौसला बढ़ जाए। तो बुद्ध हो सकता है 80 साल के हो, 70 साल के हो, अगर हम बुद्ध को देखकर उम्मीद से भर जाते हैं, हम गांधी को देखकर एक आशा का दीपक हमारे मन में जल जाता है, तो समझो कि वास्तविक युवा हम और आप नहीं, वास्तविक युवा बुद्ध और कौन है, गांधी। तो तुमको कहते हैं जंजीरों से मुक्त हो, विज्ञान की तरफ बढ़ो, औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ो, भारत को गरीबी से क्या करो, मुक्त करो। तो जिस राष्ट्र की बात कर रहे थे, उनका राष्ट्र किसी धर्म या उससे नहीं जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं असली देशभक्त है गरीबी से, शोषण से मुक्त हो। कई लोगों को पता नहीं होगा कि मार्क्स के कंटेम्पररी एक आदमी भारत में मार्क्सवाद से बेहतर मॉडल दे रहा था। उन्होंने नैतिकता की परिभाषा दी थी विवेकानंद ने। नैतिकता क्या है, शोषण और दमन के खिलाफ खड़े हो जाना। उन्होंने मॉरलिटी को क्या परिभाषित किया, गरीबी से संघर्ष करना, दमन से संघर्ष करना, पराधीनता से संघर्ष करना। और इसका दायित्व उन्होंने युवाओं पर डाला कि तुम ही ये काम कर सकते हो। तो जब वो कहते हैं कि कौन से जो आर्यों को धिक्कारते, जो नहीं गांव में लोग खुश रहते हैं कि हम आर्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वो कौन सा, तुम तो अपने शव को ढो रहे हो, तुम अतीत का शव लेकर अपने कंधे पर लादे हुए हो। कौन सी गर्व की बात है, तुम्हारा पड़ोसी भूख से मर रहा हो, तुम्हारा समुदाय यातना में, पीड़ा में, वंचना में फंसा हुआ हो, और तुम अपने सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठता की बात करते हो, वो कौन सा गर्व है। तो विवेकानंद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भारत में बताया कि असली समाजवाद क्या है। हम किसी वैचारिक मार्क्स या एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवाद वही है कि जब आपके पास हो तो आपके पड़ोस में कोई भूखा न सोए। विवेकानंद आपको बताते हैं मोक्ष या मुक्ति अपने लिए नहीं होती। एक बार जब रामकृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं भी समाधि लेना चाहता हूं, तो उन्होंने धिक्कारा रामकृष्ण ने कि तुम क्यों समाधि लोगे, तुमको तो मैं वटवृक्ष मानता हूं जो सभी को शांति देगा, सभी को धारणा देगा, स्थान देगा, और तुम अपने मोक्ष के लिए बात कर रहे हो। तो विवेकानंद हमें बताते हैं युवा होने का अर्थ अपने लिए जीना नहीं है। अपने लिए मोक्ष का अर्थ यहां क्या है, चरम पर पहुंचना ना, अध्यात्म के इस पर पहुंचना, चरम पर पहुंचना। तुम अपने लिए चरम अध्यात्म की खोज ना करो, तुम पूरे समाज को, आखिर मार्क्सवाद भी तो समाजवाद से ही जुड़ा हुआ है, एक कलेक्टिव चेतना से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं समाजवाद से जुड़ने की क्या करो, कोशिश करो। तो हो सकता है शब्द ना यूज किया हो कि समाजवाद है, पर वो जो वैचारिक केंद्र है ना उनका, वो क्या है, वो हमें ही बताती है कि कैसे अपने लिए जीना छोड़कर संपूर्ण समाज की गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, अज्ञानता, इनसे मुक्त करो। और यही वो कहते हैं वास्तविक देशभक्ति। ये अलग बात है,
आज विवेकानंद को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है और वो विवेकानंद की हो सकता है वो पिक्चर दिखा रहे हो। आप मैंने बहुत से मुस्लिमों से पूछेंगे तो विवेकानंद को अपना नहीं मानते, क्योंकि परसेप्शन क्या बना दिया गया है कि विवेकानंद किसी धर्म को हमने पंथ से जोड़ दिया है, धर्म को वो हिंदू। यहां मैंने कहा कि कई बार देखिए भारतीय परंपराओं में बहुत से लोगों का महत्व, अगर प्राचीन काल में देखेंगे तो व्यास और वाल्मीकि, उनका महत्व क्या है? उन्होंने जो स्पिरिचुअल बातें थी उनको राम और कृष्ण के रूप में घर घर पहुंचा दी। दूसरा, 8वीं सदी में शंकराचार्य पढ़ा होगा। शंकराचार्य ने, देखिए कई लोग कहते हैं कि पश्चिम ने हमें राष्ट्रवाद की, तो राजनीतिक राष्ट्रवाद भले पश्चिम ने दिया हो, अगर आप उनके देखिए 12 ज्योतिर्लिंग, 4 बट, जो 51 शक्तिपीठ, तो कहीं ना कहीं भारत के अगर नक्शे को देखेंगे तो शंकराचार्य ने सांस्कृतिक भारत की कल्पना पहले ही क्या कर ली थी। तुलसी 15वीं 16वीं शताब्दी में जब आप पहुंचेंगे तो तुलसी और सूर ने क्या किया, भारतीय परंपरा और चेतना को स्थानीय भाषाओं में गढ़ के लोगों तक पहुंचा दी। और आधुनिक भारत में देखेंगे, नव भारत जिसको आप कह रहे हैं, अरविंदो का नाम सुना है ना? अरविंद भी शिष्य थे। शिष्य उस सेंस में नहीं कि वो फिजिकल सेंस में शिष्य थे। कई बार एकलव्य की परंपरा है हमारे यहां ना कि गुरु कहीं हो उसकी आचार व्यवहार को हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो अरविंदो हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये सब विवेकानंद के ही क्या हैं, शिष्य। अरविंदो ने कहा कि विवेकानंद हमें बताते हैं कि भारत अब जागा है, और वो जागा इसलिए नहीं है कि केवल वो नींद में था, अब वो जागा है कि उसे विश्व विजय करनी है। तो विश्व विजय की हमारी परंपरा क्या है? धम्म की। तलवार से हमने कभी विश्व विजय नहीं किया है। हम अपने सद्गुणों से, अपने आचार व्यवहार से, अपने सांस्कृतिक मूल्यों से हम जीतने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप जैसे युवाओं से हम लोगों का भरोसा है कि आप लोग आगे चलकर इस परंपरा को, विवेकानंद के मूल्यों को जगाएंगे। और उम्र होने के अर्थ में युवा नहीं बनेंगे कि हम 20 साल के हैं, 22 साल के हम इसलिए युवा हैं। युवा ऊर्जा होने से, युवा का मतलब क्या है, संभावनाओं से युक्त होने में। युवा का मतलब क्या है, बदलाव होने में, बदलाव के वाहक होने में। युवा का अर्थ है नव भारत की संकल्पनाओं को और विश्व में हमारी पहचान को बनाए रखने में आप सफल होंगे। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल आईएएस बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप उस महान कार्य के छोटे से हिस्से हैं कि जब हम 2050 में, जब हमारे जैसे लोग मृत्यु की और उसके आसपास हों, तो वो आप कर कहें कि जो छोड़ के जा रहे हैं हम जिस भारत को, वो भारत सही हाथों में है और वो भारत विश्व का गुरु वास्तविक अर्थों में बनकर दिखाएगा। विवेकानंद जी के कई आदर्श वाक्य हैं, जैसे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, या फिर एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इन सब के अलावा भी उनके कई ऐसे विचार हैं जो हमारे आपके कमरों में किसी तस्वीर के साथ लिखे या फिर टंगे होंगे। ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर आप उनके जीवन को कैसे देखते हैं, या फिर विवेकानंद जी आपके लिए क्या मायने रखते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को।